प्रोग्राम की मंगा हमेशा पाठी सदर मुमलिकत साहब, आप एक साथ दो किश्तियों में सवार होना चाहते हैं और एक साथ दो किश्तियों में जो भी सवार होना चाहता है उसको एक किश्ती भी नसीब नहीं होती, वो हमेशा डूब जाता है। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? कानून बड़ा वाज़ेह है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में कुछ तरामीम की गई। वो तरामीम पहले सेनेट से मंजूर हुई, उसके बाद कौमी असेंबली ने उनको मंजूर किया और फिर वो सदर मुमलिकत के पास तरामीम चली गई, उनकी मंजूरी की गई। अब पहली बार जब कोई भी कानून सदर के पास असेंबली से पास होकर जाता है तो सदर साहब दो काम कर सकते हैं, या दस्तखत करके उस पर वो मंजूरी दे देते हैं, या जो उनको एतराज़ होता है उस पर अपने एतराज़ात को वो नोट के साथ भेज देते हैं कि इस कानून साजी पे ये मेरा एतराज़ है, ये एतराज़ात है, लिहाजा इसको मैं वापस भिजवा रहा हूं। अब यहां पर सदर साहब ना दस्तखत करते हैं और ना उस पर अपना एतराज़ रिकॉर्ड करते हैं और जानबूझकर 10 दिन तक उसको रोके रखते हैं ताकि वो दोनों किश्तियों में सवारी कर सके। और 10 दिन बाद जब वो कानून बन जाता है और कानून बनने के बाद उस पर अमल दरामद शुरू हो जाता है तो फिर सदर साहब को ये याद आता है कि उनसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। सदर से अड्डा से कार कड़े दिवस दे समरी के अगर न बांग वेले होने आ गया छोड़ किस्म पे पसादा टको के पोए पर सदर साहब रियासत को भी नाराज नहीं करना चाहते और इमरान को भी नाराज नहीं करना चाहते। सदर साहब अब आपको इमरान और रियासत में से एक का फैसला करना होगा। अगर आप इमरान का साथ देते हैं तो खुल के साथ दें, खुल के साथ दें, और अगर आप रियासत का साथ देना चाहते हैं जैसे कि आपने दिया 10 दिन तक इन बिल्स को रोककर, तो फिर भी सदर साहब खुल के साथ दें, मेहरबानी करके ये ना करें कि कौम को गुमराह करने की आप कोशिश करें। इसलिए हमारी नेशनल पार्टी ये समझती है कि सदर मुमलिकत ने बदकिस्मती से ये सब कुछ जानबूझकर किया और वो इनकार ना एक को कर सके ना दूसरे को कर सके और उन्होंने सदर के ओहदे को एक मजाक बना के रख दिया है। सदारत के मनसब का एक अब मजाक बन गया है। दूसरा सवाल इसका था कि जी इलेक्शन कब होंगे। अब सबसे पहले तो मेरा कम से कम ये मुतालबा था और है कि मुल्क में आईन के मुताबिक हर कीमत पर इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए।
और मैं आज भी ये मुतालबा करूंगा। लेकिन मुझे हैरत होती है, मैं उन लोगों पे कोई तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे हैरत होती है कि वो लोग जो सीसीआई में मौजूद थे, वो सियासी जमातें जिनकी सीसीआई में नुमाइंदगी थी, हमारी तो नहीं थी, मैं नहीं था उसमें, जिन लोगों ने सीसीआई में मर्दमशुमारी को मंजूर किया, वो आज किस मुंह से इलेक्शंस की ताखीर की मुखालफत कर रहे हैं? इलेक्शंस तो उसी फैसले की वजह से आज ताखीर का शिकार हो रहे हैं। अब नए मर्दमशुमारी के मंजूरी के बाद अब हल्का बंदियां होंगी, और शायद स्वाद के लिए एक खुशखबरी उसमें है, आपके 7 सूबाई हल्के थे, इंशाल्लाह अब नई हल्की बंदियों के बाद स्वाद के 8 सूबाई हल्के होंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर फरवरी में जाकर इलेक्शंस होंगे और होने चाहिए। लेकिन इलेक्शंस की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, और नहीं मैं उनकी अहमियत से इनकार कर रहा हूं। लेकिन आज स्वाद में खड़े होकर कम से कम ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इलेक्शंस के लिए आया इस वक्त हमारे पास साजगार माहौल दस्तयाब है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि मेरे कारकुन, मेरे ओहदेदार, मेरे उम्मीदवार एक आजादाना और पुरअमन माहौल में इलेक्शन लड़ सकेंगे? इनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा? मुझे कोई अमन की यकीन दहानी कराएगा? मुझे इलेक्शन चाहिए, वक्त पे चाहिए, आईन के मुताबिक चाहिए। लेकिन अगर इलेक्शंस के नतीजे में मेरे पुख्तूनों का खून बहता है, तो मैं अपने पुख्तूनों का मजीद खून बहाने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे पहले अमन चाहिए। रा 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 रा। दूसरी बात, पुख्तूनख्वा के साथ जो वादे किए गए थे 18वीं तरमीम के नतीजे में, आखिरी एनएफसी अवार्ड के नतीजे में, आज मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो इख्तियार हमें दिया गया था, वो इख्तियार हमसे वापस क्यों छीना जा रहा है? जो वसाइल हमारे हैं, वो वसाइल हमें क्यों नहीं दिए जा रहे? जो गैस, कुदरती गैस पुख्तूनख्वा की है, वो कुदरती गैस पुख्तूनख्वा को क्यों नहीं दी जा रही? और जो बिजली मेरी है, वो बिजली मेरे सूबे को क्यों नहीं दी जा रही? आज बहुत सारे हमारे खदशात हैं, उन खदशात को दूर करना होगा, उन खतरात को दूर करना होगा, और उसके साथ साथ बर वक्त इंतखाबात को यकीनी बनाना होगा। आखिरी सवाल इनका था, ओहो बड़ा खतरनाक सवाल है भाई, ये तो उसको खुद भी नहीं पता, मुझे क्या पता है। ये कह रहे जी कि इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है। अब मैं आपको भाई क्या बताऊं, मैं आपको क्या बताऊं उनके मुस्तकबिल के हवाले से। हां, अगर किसी का मुस्तकबिल देखना हो
तो उनका माजी नहीं भूलना चाहिए और उनके हाल पे भी जरा नजर रखें। मेरा जवाब आपको यही होगा कि माजी की बात तो बाद में होगी, इससे पहले और आज जो उन्होंने बोया है, जो भी बोया है, सबको पता है उन्होंने क्या बोया है। जो भी उन्होंने बोया है मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह वो उसको काटेंगे, जिसे करेली भी अबरी भी। बाकी हां, मुझसे पहले भी ये सवाल हुआ था कि जी क्या आप इसके हक में हैं कि पीटीआई पर पाबंदी लगाई जाए? क्या इसके हक में आप कि पीटीआई को इलेक्शन से दूर किया जाए? मैं बादशाह खान बाबा का पैरोकार हूं। मेरे बुजुर्गों के साथ जो हुआ, मेरे साथ जो सलूक हुआ, मैं क्यों कर चाहूंगा कि किसी और के साथ हो? मेरे लाख इख्तिलाफ सही, लेकिन किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में मैं नहीं। मेरे लाख इख्तिलाफ सही, लेकिन हर सियासी जमात को और कारकुन को यह हक हासिल है कि वो इलेक्शन में अपनी मर्जी के उम्मीदवार को वोट दे। हां, ये जरूर है कि ये मुल्क अगर चलेगा तो ये आईन और कानून के मुताबिक चलेगा। ये मुल्क कुछ सालों तक किसी की जाती ख्वाहिशात पे चलाया गया, अब ये मुल्क उनकी जाती ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चल सकता। ये आईन और कानून के मुताबिक चलेगा और मुस्तकबिल का पता अभी आपको इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पता चलेगा। अभी तो मेरे ख्याल से शायद यही सिलसिला होगा, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, कभी जाहिर कभी गायब। अब गायब से आगे मैं नहीं जा सकता।